हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो DGMS की साइट है उस पर जब दोस्तों आप सेकेंड क्लास मैनेजर के लिए या फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए या फिर माइनिंग सरदार के लिए या ओवरमैन के लिए किसी भी डेजिग्नेशन के लिए आप यदि अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए, देन आपको वहां से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और स्लॉट बुक करने के बाद आपको एक डेट डिक्लेयर दिया जाता है कि इस डेट को आपको जो है कि फॉर्म का जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उसका आपका जो है कि DGMS के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है दोस्तों कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट लगनी होती है, क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है जो इसमें किसी भी प्रकार की आपकी गलती नहीं चलेगी। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रॉन्ग कर दिया है तो वहाँ आपको जो है कि जो वेरिफिकेशन है वो सभी तरह से कैंसिलेशन कर दिया जाता है। तो उन सभी चीज़ों से आप बच पाएँ, जो भी आपकी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट रूप से सक्सेसफुल तरीके से हो पाए और आप जो भी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किए हैं सर्टिफिकेट के लिए वो आप तक अच्छे से मिल पाए दोस्तों। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लेट नाउ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट नोटिफिकेशन आते हैं वो आप तक जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो वीडियो का और जो कंटेंट का जो पर्पस है, जो टॉपिक है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे DGMS की साइट पे दोस्तों, वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं प्रॉपर सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्या सर्टिफिकेट होने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है, वो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि आप लोगों के लिए जनरल वीडियो हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे नज़रिया है उस पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत लोग को छोटी छोटी त्रुटि की वजह से वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उन लोग को बाद में कठिनाइयाँ होती हैं। तो देखेंगे हम लोग, चलते हैं DGMS की साइट पे। यहाँ पर देख सकते हैं कि DGMS का जो साइट है उसके लिए मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है और यहाँ पर मैं ओपन भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो DGMS की साइट है वो यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर ओपन हो के आ चुकी है। मैं आपको इसके अंदर ले जाके भी दिखा देता हूँ क्योंकि दोस्तों जनरली मैंने देखा है कि जो DGMS की साइट है वो डेस्कटॉप पे ही ओपन होता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे। ज़्यादातर मोबाइल या टैब से ये इस वेबसाइट को हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी जो बेसिक जानकारी है उसके लिए पर्पज़ से मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इसकी ऑफिशियल साइट है उस पर ले चलता हूँ मैं आपको, ताकि आप देख पाएँ कि इसकी जो फ्रंट की जो डिस्प्ले है, जो भी पेज है वो कैसे दिखता है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं इस वेबसाइट पे तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप। मेरी जो डेटा का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है, इसके वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि ओपन होकर आ चुका है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप DGMS की ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो इन सब चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगी। देन आपको ऑनलाइन सर्विस वाले पे देखना है। ऑनलाइन सर्विस वाले पे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक जगह एक्सेप्शन का दिखता है, जिसको मैं टच तो नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। जो चीज़ें देखना है वो देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया आपको एक्सेप्शन पे जाना है। आपको इस एक्सेप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लिंक जनरेट होता है यहाँ पर, जिसमें आप यहाँ देखेंगे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन एंड स्लॉट बुकिंग फॉर एक्सेप्शन बेसिस करके, इसको आपको देखना है दोस्तों। आगे इस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इस साइट पे या वेबसाइट पे विज़िट किए हैं और आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक फॉर हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, यहाँ से टैप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया है वो, और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। देन ये जो कैप्चर कोड है, इस कैप्चर कोड को डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। चलिए मैं कर लेता हूँ इतना। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि मैंने जो अपनी ईमेल आईडी है मैंने ऑलरेडी पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है। मैं अपनी इस चैनल पे दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन की जो यहाँ प्रक्रिया है उसको मैंने नहीं डाला हुआ है। बाकी जो सेकंड क्लास मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपको सेकंड क्लास के लिए कैसे आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या कौन कौन से कंडीशन पे आपको उसको अप्लाई करना है, कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बेसिक तरीके से उस वीडियो पे बताया हुआ है। देन मैं ट्राई करूँगा, मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप नहीं है, आखिर मैं इस वीडियो को भी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको भी बता देता। देन मैं ट्राई इट करूँगा कि जब भी मेरे पास डेस्कटॉप आता है मैं उस रजिस्ट्रेशन की जो कम्प्लीटली प्रक्रिया है वो सभी चीज़ को मैं इसमें मेंशन कर दूँ। यहाँ अभी हम देखेंगे जो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, देन अगर आप अप्लाई कर लिए हैं और स्लॉट बुक भी हो चुका है, स्लॉट बुक होने के बाद जो आपको एक डेट वेरिफिकेशन की डेट मिलता है एक DGMS के में जाने के लिए, तो आपको कौन सा यानी कि जो DVC बोलते हैं, DVC यानी कि आपका डॉक्यूमेंट करके वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऐसा हो सकता है। तो जो DVC होता है DVC के लिए आप जाते हैं तो उस पर आपको क्या मतलब करना है, क्या आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, या फिर आप सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास किसी के लिए भी आप अगर कर रहे हैं फॉर्म अप्लाई तो भी आपको इस वीडियो को देख के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबमिट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहले मैं यहाँ पर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एग्जाम्पशन अंडर द माइंस एक्ट 1952 के तहत मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था गैस टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर रिव्यू सर्टिफिकेट आ चुका है, यहाँ पर क्वेरी में कंप्लेंट करके दिया हुआ है। देन मैंने यहाँ पर अभी सेकंड क्लास मैनेजर के लिए हाल ही में ही अप्लाई किया हुआ था, जिसका मेरा स्लॉट बुक भी मैंने कर दिया है। और स्लॉट बुक कैसे करना है उसके बेसिस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले ही। और यहाँ पर स्लॉट बुकिंग होने के बाद जो DVC के लिए गया था मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक करके दिया हुआ है, यहाँ पर बुक ऑन 11/11/2024 करके यहाँ पर दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है आपको 10:25 AM करके, और यहाँ पर 11 AM तक यहाँ पर बिलासपुर का जो DGMS सेंटर है वहाँ पर मेरे को वेरिफिकेशन मिला हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर व्यू देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नाम, मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है, नाम, अपॉइंटमेंट डेट जो है वो सब चीज़ें यहाँ पर मेरे को, कैंडिडेट ID, वेरिफिकेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, वेरिफिकेशन स्लॉट बुकिंग की कब से कब का टाइमिंग है, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एड्रेस, ये कौन से रीजन में आपको मिला हुआ है, कहाँ आपको वेरिफिकेशन कराना है दोस्तों। और देन यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद मैं यहाँ डैशबोर्ड में आ जाता हूँ ताकि यहाँ पर फ्रंट में चीज़ों को समझ सकें। मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पर बुक ऑन 11/11/25 करके यहाँ पर जो मेरा 11 नवंबर का जो डेट है और 10:45 से 11 का यहाँ पर मेरे को समय मिला गया था। तो एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो टाइमिंग दिया गया है, स्पेशली ये टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टाइमिंग है। देन अगर आप यहाँ पर चूकते हैं या फिर बैक होते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपसे बोलूँगा, जो भी आपका यहाँ पर जो व्यू करके मैं दिखाया था उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि आपका जो टाइमिंग है उससे आप 30 मिनट पहले ही आप पहुँच जाइए उस सेंटर पे, वेरिफिकेशन के जो भी आपका प्लेसेस है वहाँ पे। तो अगर आपका 10:45 है तो 10:45 से पहले ही आप वहाँ पर पहुँच के जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई आपको कि ये जो डेट है, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डेट पे आपको जो डेट दिया हुआ है, जो तारीख है वो डेट, और जो टाइमिंग दिया हुआ है उस पर भी आप एकदम बेफिक्र यानी कि एकदम ध्यान देंगे दोस्तों कि जो टाइमिंग और डेट है, एकदम ध्यान देंगे इस चीज़ को कि जो टाइमिंग है, डेट तो देखना ही देखना है। जो टाइमिंग दिया है ये आपको इस टाइमिंग पे हाजिर होना है वहाँ। इस टाइमिंग के अंदर आपका जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आपकी जो है वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएँ चालू कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो इस डेट को आप एकदम अच्छे से देखेंगे। तो इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए करा के आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे
इन प्रोग्रेस करके दिया हुआ है कि यहाँ पर इन प्रोग्रेस में है, अभी उस पर काम चालू है। देन अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने जीटी के लिए अप्लाई किया था तो जीटी का आ चुका है कंप्लीट, यहाँ दिख रहा है। और व्यू सर्टिफिकेट है, यहाँ पर व्यू सर्टिफिकेट यहाँ भी आ जाएगा जब इन प्रोग्रेस से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर हम लोग और बेसिक डीप में अभी चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें हो गया आपका बेसिक नॉलेज। अब हम लोग चलते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगना है और क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको जब किसी भी, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, किसी के लिए भी आप अप्लाई करते हैं डीजीएमएस के साइट पे जाके, यहाँ जैसे कि जिस साइट पे अभी मैं आया हुआ हूँ, इस साइट पे अगर आप अप्लाई करते हैं, न्यू अप्लाई का यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन का सेक्शन है, इस पे आपको जाके अप्लाई करना रहता है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ें आपका होना है और क्या चीज़ें नहीं होना है, क्या चीज़ों से रिजेक्ट होते हैं स्टूडेंट, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और चलेंगे हम लोग का जो भी डॉक्यूमेंट डेटा है वहाँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो डेटा है और जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इस डेटा को दोस्तों मैं डीजीएमएस बिलासपुर से लेके आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज देयर करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट ऑन साइड ऑफ सेल्फ अटैच, 0 कॉपी इन जीरोक्स बोला है, जीरोक्स कॉपी इन फ्लोइंग ऑर्डर बिफोर प्रोड्यूसिंग सम एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन करके दिया है। आपसे बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं उनको, और जो ऑन साइडेड सेल्फ जो भी आपने डॉक्यूमेंट जो जीरोक्स किए हैं उस पर सभी पे आपको यहाँ पर सेल्फ अटैच यानी कि अपनी जो सिग्नेचर है वो करनी है नीचे। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जानकारी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कंडीशन रखी गई है 12 डॉक्यूमेंट की यहाँ पर कंडीशन अप्लाई मांगी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि ओरिजिनल आईडी एक मांगी गई है आपसे। ओरिजिनल आईडी की बात करेंगे तो ओरिजिनल आईडी में आपके यहाँ पर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं। तो बेसिक जो होता है और जो जनरली यूज़ होता है आधार कार्ड होता है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड ही यूज़ करें। देन यहाँ पर आपको बोला गया है कि 10th सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देख लेंगे 10th का आपको सर्टिफिकेट लगेगी, यानी कि जो 10th है आपका 10th का मार्कशीट लगने वाली है ओरिजिनल, और फोटोकॉपी भी होगा साथ में, ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी अटैच करना है इसमें। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो मेडिकल से रिलेटेड होता है वो होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का ओरिजिनल, देन उसका एक कॉपी जीरोक्स भी होना चाहिए आपके पास। मेडिकल सर्टिफिकेट का ओरिजिनल एंड जीरोक्स उसका भी होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ओरिजिनल देन जीरोक्स उसका भी होना चाहिए। यहाँ देखेंगे डिग्री, डिप्लोमा और बोला है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देंगे आप, यहाँ पर केवल बोला गया है आपसे 10th सर्टिफिकेट यानी कि 10th का मार्कशीट, लेकिन यहाँ नीचे देख लेंगे अलग से दिया है 12th सर्टिफिकेट, इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे नीचे। यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल ईयर सेमेस्टर, जो आपका जो फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर का मार्कशीट है वो आपके पास कंपलसरी है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होना। 12th यदि आप 12th किए हैं, अगर डिग्री होल्डर हैं तो आपको लगेगा ही 12th, तो 12th का ओरिजिनल का मार्कशीट और जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। यहाँ भी देखें गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है, तो इसका भी ओरिजिनल और जीरोक्स होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसका भी जो भी आपने माइनिंग से रिलेटेड जहाँ भी आपने ट्रेनिंग किया है वहाँ आपको एक्सपीरियंस 1 ईयर का एक्सपीरियंस परफॉर्मा एक्सपीरियंस बना के दिया गया होगा, उसका ओरिजिनल देन आपको फ़ोटोकॉपी रखना है। भारत कोर्स फीस डिटेल्स, अगर आप यहाँ पर माइनिंग सरदार, फर्स्ट क्लास मैनेजर या फिर ओवरमैन के लिए अप्लाई किए हुए हैं और डीवीसी के लिए गए हैं डीजीएमएस में, तो आपको जो भारत कोर्स के लिए आपने फ़ीस अप्लाई किया हुआ था फॉर्म फिलअप करने से पहले, वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फिर बोला है एनी अदर डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ द एबव सर्टिफिकेट। देन एक चीज़ और याद रखेंगे, बहुत बार क्या होता है कि इतनी जो डॉक्यूमेंट है इनकी रिक्वायरमेंट के बाद अगर आपका सिग्नेचर या फिर कहीं आपका नाम अगर कहीं पर भी करेक्शन है या फिर कहीं त्रुटि है, तो यहाँ पर आपको बोला है एनी अदर डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ एबव सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट आपका उस डॉक्यूमेंट के लिए बनाना है, देन जिस डॉक्यूमेंट में आपका करेक्शन है या फिर जो भी गलती है त्रुटि है,
तो उसके लिए आपको बनाना है। देन अदर डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों कि जो आपका डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इतना डॉक्यूमेंट आपको लेके ही जाना है कंपलसरी। और इसी लाइनअप पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो भी ओरिजिनल है वो आपको इस जो क्रम है इस क्रम के अकॉर्डिंग रख लेना है, और जो जीरोक्स है उसको भी इसी क्रम के अकॉर्डिंग रख लेना है। जीरोक्स जो रहेगा आपका यहाँ पर देख रहे होंगे वन साइड ऑफ द सेल्फ अटैच करके जीरोक्स कॉपी, जो जीरोक्स कॉपी रहेगा उस पर आपको जो है कि अपना सेल्फ अटैच कर देना है सभी में। ये चीज़ें हो गया। सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे कि इसके थ्रू क्या क्या डॉक्यूमेंट और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। ओरिजिनल आईडी में तो आप जान रहे हैं कि आधार कार्ड, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आप जान रहे हैं। जो बेसिक है जो थोड़ा क्रिटिकल है उसको मैं आपको सर्टिफिकेट को दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए चलते हैं, जो बेसिक है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपके पास इसके अलावा ये चीज़, तो इसमें एक चीज़ रिक्वायरमेंट इसमें बोल दिया गया है, ये चीज़ तो होना ही चाहिए आपके पास। लेकिन इसके अलावा भी जो है जो आप DGMS में जो अप्लाई किए रहते हैं जो फॉर्म वो होना चाहिए। देन में एक अभी दिखाया था वेरिफिकेशन वाला, वो तो होना ही चाहिए। तो मैं दोनों को आपको दिखाता हूँ, तो चलिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं DGMS के साइट पे पहले ही ओपन करके रखा हुआ था। जब भी वीडियो स्टार्टिंग में मैं आपको बताना स्टार्ट किया तभी मैं DGMS के साइट को ओपन करके रखा था, आपको भी जानकारी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्यू का ऑप्शन है। इस व्यू वाले सेक्शन को मैंने दिखाया था ओपन करके। ये जो व्यू वाले सेक्शन है इसको मैं अभी दोबारा ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो व्यू वाला सेक्शन है जिसमें बोला है DGMS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन स्लिप, ये प्रिंट होना चाहिए आपके पास। इसका एक कॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी। यहाँ देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। इस प्रिंट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो ये आपको PDF के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगी यहाँ से। तो ये कॉपी होना चाहिए फर्स्ट। जो मैंने अभी 12 आपको अदर डॉक्यूमेंट दिखाए उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी है, ये होना चाहिए आपके पास। अगर आप DVC कराने DGMS सेंटर पे गए हैं, देन आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, किसी भी चीज़ के लिए DVC के लिए गए हैं तो ये होना चाहिए दोस्तों आपके पास, ये आपका प्रिंट होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ से हो सकता है कि लॉग आउट हो जाए, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप देख लेते हैं। लॉग आउट नहीं हुआ है, डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ये हो गया। फिर मैंने देखिए इस पे व्यू वाले सेक्शन पे आपको दिखाया। अब यहाँ देखेंगे कि प्रिंट एप्लीकेशन है। इस प्रिंट एप्लीकेशन को मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी पहले दिखा दिया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं योर डिवाइस इज़ नॉट अलाउ एक्सेस दिस पेज कह रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, बैक चल जाते हैं, अगर ओपन होता है तो देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो, है ना। यहाँ डैशबोर्ड में क्लिक कर, हाँ, तो यहाँ देखेंगे ये जो अप्लाई किया है मैंने सर्टिफिकेट के लिए, ये वाले सेक्शन पे जो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एक्सएम्पशन अंडर CMR 2017 का कॉल के लिए है, तो ये वाला सेक्शन पे ये जो प्रिंट एप्लीकेशन है इस वाले प्रिंट का आपके पास कॉपी होना चाहिए। चलिए मैं इस कॉपी को दिखा देता हूँ। यहाँ से तो ओपन नहीं हो रहा है, फिर भी दिखाऊँगा मैं आपको। सॉरी दोस्तों, यहाँ मेरे पास अलग से मैंने नहीं रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप से प्रिंट किया था तो मेरे पास PDF नहीं है। देन लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो पहला ये जो व्यू वाला सेक्शन था उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देन ये प्रिंट वाला एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक PDF आपको मिलेगा, वो PDF आपको प्रिंट आउट करा के रख लेना है। ये हो गया 2 डॉक्यूमेंट आपके पास। जो मैंने बेसिक 12 बताया उसके अलावा ये 2 होना चाहिए आपके पास दोस्तों, है ना। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट की ओर फिर से अलग जो। अब यहाँ देखेंगे, पहले मैं इस नंबर को दिखाता हूँ 11 नंबर का, भारत कोष फीस डिटेल्स। अब भारत कोष फीस डिटेल्स मैं दिखाता हूँ कि कैसा होता है आपको। ये देखेंगे दोस्तों, ये भारत कोष फीस पेमेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है भारत कोष गवर्नमेंट इन करके, यहाँ देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर 900 का यहाँ पर जो है कि पेमेंट किया हुआ था सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट्स अंडर CMR 2017 के लिए। तो यहाँ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर मैं आपको अलग डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बनवाया हुआ है। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये चीज़ आप ध्यान देंगे
बहुत लोग का यहाँ पर इशू हो जाता है दोस्तों, है ना। इसके वजह से भी बहुत, अगर रिजेक्ट करने का बोलते हैं कि अगर रिजेक्ट करने अगर वो चाहे ऑफिसर तो उसके लिए 10 ठो क्लू निकाल सकते हैं, और ना चाहे तो ऐसे ही। लेकिन अपने साइड से हमको किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि दिया है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ही द सर्टिफाइड, यहाँ पर तो श्री में यहाँ पर अपना नाम, अगर आप श्रीमती या कुमारी ये सब हैं तो इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे। यहाँ पर श्री में टिक करना है ना। नाम के लिए आप कौन से मेल है फीमेल है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पर मेल है तो आप यहाँ पर देखेंगे श्री में आपको टिक कर ही देना है कंपलसरी। देन आपको नाम आपको लिखना है, यहाँ पर सन ऑफ में आपको कर ही देना है टिक। फिर अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद कितने मंथ या कितने ईयर के लिए है ये चीज़ आप ध्यान देंगे एकदम। यहाँ पर मैंने 9 मंथ के लिए बनाया हुआ है, तो 9 मंथ के लिए यहाँ पर मैंने ऊपर में जो है कि राइट का चिन्ह लगाया हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ही वाले ऑप्शन पे टिक नहीं है, लेकिन ही वाले ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। दिस सर्टिफिकेट इज़ बीइंग गिवन टू हिम करके दिया है, इस वाले सेक्शन पे आपको कर देना है टिक। देन यहाँ पर देख सकते हैं जिसके लिए भी आपने किया बना देना चाहते हैं उसका यहाँ पर दे देना है। जैसे मैंने सेकंड क्लास मैनेजर अनरजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के अंडर से हमारे 2017 के लिए बनाया था। और यहाँ पर सिग्नेचर जो इशू अथॉरिटी है उसका यहाँ पर सिग्नेचर विथ डेट होना चाहिए, और जो इशू अथॉरिटी है उसी का यहाँ पर नाम लिखेंगे आप। यहाँ ध्यान देंगे, देख सकते हैं बहुत लोग क्या करते हैं उस जगह का नाम लिख देते हैं, उस ऑफिस का नाम लिख देते हैं, वो नहीं करना है आपको, है ना। यहाँ पर ऑफिशियल सील दिया हुआ है जिसमें खान प्रबंधक कोल्ड्री मैनेजर का लगा हुआ है, और जो इशू अथॉरिटी जिसने सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन किया हो करेगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। अब चलते हैं दूसरे सर्टिफिकेट में। अब यहाँ देख सकते हैं ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसमें भी मैंने श्री पे लगाया हुआ है। देन नाम है सन ऑफ में डाल दिए हैं अपने पिता का नाम। एज पूछा है, एज मैंने डाला है। ईयर और विलेज पूछा है, उसको मैंने डाला है। पोस्ट पूछा है और डाला है पोस्ट मतलब पुलिस स्टेशन क्या है वो मैंने डाला है। डिस्ट्रिक्ट क्या पूछा है उसको मैंने डाला है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, पिन कोड जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उस पिन कोड को डालेंगे। देन यहाँ पर ही पे मैंने क्लिक किया यानी कि राइट किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने हीज़ पे किया हुआ है और हिम पे यहाँ किया हुआ है, और मैं यहाँ सेकंड क्लास के लिए ही इसको बनवा रहा था तो उसको भी मैं यहाँ पर हिम पे यहाँ पे मैंने नहीं किया है, लेकिन आपको यहाँ पर कर लेना है। एक चीज़ यहाँ और ध्यान देंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया है। बहुत जो भी एप्लीकेंट हैं वो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे साइन करना भूल जाते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लेके जाना है इसी को आपको अपलोड भी करना होता है। अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो ये चीज़ एकदम ध्यान देंगे श्योरली 100% कि सभी चीज़ को एक बार वेरीफाई कर लें, देख लें कि सभी चीज़ें सही है तो ही आप इसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अगर आप इसमें कुछ और अपलोड किए हैं, मान लीजिए यहाँ पर जैसे ही श्री सब में मैं टिक नहीं किया रहा था और इसको ऐसे ही अपलोड कर देता, और जब लेके जाता तब मैं इसमें कर देता टिक, तो वहाँ रिजेक्ट हो जाता मेरा, है ना। देन यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर नहीं लगाया हूँ और अपलोड किया हूँ तो भी वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि आपको प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट है श्योरली अच्छे से यहाँ पर सब चीज़ को देख के कर लेना है। टिक तो आप कर ही देंगे। फिर यहाँ पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर और मेडिकल ऑफिसर का लगा हुआ है, जो मेडिकल ऑफिसर का नेम मेडिकल ऑफिसर होता है वो डालना है। रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उस ऑफिसर का उसको आपको यहाँ पर लिखवा लेना है। और यहाँ पर जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो विदिन मान के चलिए 6 मंथ से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए दोस्तों, इतना याद रखेंगे आप, है ना। तो ये हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आगे देख लेते हैं। अब आता है ये प्रोफार्मा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफार्मा ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ए माइन, इसको चलिए मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप प्रोफार्मा ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन माइन। यहाँ देख सकते हैं नंबर दिया हुआ है, डिस्पैच नंबर, डेट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ग्रांटेड बाय द मैनेजर करके दिया हुआ है, एजेंट ओनर। तो ये सब चीज़ों को मैंने काटा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, टिक नहीं किया है, काटा हुआ है, ये देखेंगे आप दोस्तों, है ना। फिर दिया है कि द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के तहत है, तो जो मैनेजर रहेगा आपका माइंस का वो उसका नाम रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आप देख लेंगे जो टिक करने वाले चीज़ हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देंगे, इसमें मैंने टिक नहीं किया है, मैंने क्रॉस किया, काटा हुआ है ना। मैनेजर छूटा है, मतलब मैनेजर के लिए अप्लाई हुआ है। एजेंट ओनर ये सबको काट दिया हूँ मैंने, इससे संबंधित कुछ नहीं है। जहाँ पर मैंने किया है उसका नाम है माइंस का, कोल है, वहाँ का LIN नंबर है वो है, बिलोंगिंग साउथ इंडियन कोलफील्ड लिमिटेड, नाम है अपना,
जो भी नाम है, फादर का नाम है ना। तो ऐसे करके मैंने किया हुआ है, कब से ज्वाइनिंग था, कब तक किया है वो डाला हुआ है। मैनेजर का सिग्नेचर है यहाँ पर, उनका नाम है, क्या डिजिग्नेशन है वो, सेचुरेटरी सर्टिफिकेट है यहाँ पर, सेचुरेटरी यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है ना। पोस्ट ऑफिस है वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो है, और स्टेट है, पिन कोड है, और यहाँ पर सिग्नेचर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि खान प्रबंधक का यहाँ पर सिग्नेचर है। देन यहाँ पर लैब इंचार्ज का, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे कि जो लैब इंचार्ज है उसका, और जो MTK होता है सुपरिटेंडेंट वहाँ का अटेंडेंस का, उसके यहाँ पर सिग्नेचर है। ये हो गया बेसिक। और जो मेन फंडा है वो देखेंगे थोड़ा सा, ये देखेंगे मेन फंडा है आपका इधर जो बैक साइड है, ये आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मैंने पर्टिकुलर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में एज ए PGPT करके डाला है। प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड, ओपन कास्ट, अबव ग्राउंड। अगर आपने ओपन कास्ट से किया है तो आपको यहाँ पर ओपन कास्ट कर देना है ना। जो भी मेटल कोल जैसा जो भी किए हैं वो करना है। मैंने बिलो ग्राउंड अंडरग्राउंड से किया हुआ है तो कोल मैंने डाला है। पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कब से कब तक आपने किया है, तो मैंने 18 से 17 1 ईयर का किया है। ये चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, इस चीज़ के लिए मेरा रिजेक्ट होते होते बचा है, लेकिन वो भगवान पता नहीं कैसे मैं कर दिया है ना। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल एक्सपीरियंस है, ईयर में 1, मंथ में 0 और डे 0 है। तो अब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ग्रैंड टोटल दिया हुआ है ना। ये थोड़ा सा रुक जाइए आप, ये देखेंगे ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ग्रैंड टोटल, और यहाँ देखेंगे ईयर में तो 1 है मेरा, है ना। ग्रैंड टोटल में यहाँ दिया है 1 ईयर 12 मंथ। तो ये चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाता है अगर एक तरीके से ऑफिशियली तरीके से देखा जाए तो 1 ईयर जो 12 मंथ मैंने लिखा है, इस पर हो सकता था कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाता, लेकिन नहीं किया गया, पता नहीं कैसे में। लेकिन बहुत जगह के दोस्तों का यहाँ पर जो है इशू हो गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप जब जाएँ तो आपका जो एक्सपीरियंस हो या जो आप एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो, है ना। तो आपको यहाँ केवल लिख देना है 1 ईयर, ठीक, 1 ईयर। ग्रैंड टोटल में आपको 1 ईयर ही करना है, 12 मंथ मत करिएगा। और अगर 1 ईयर नहीं कर रहे हैं तो केवल 12 मंथ करके रखिएंगे, केवल इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो दिया है बिलो ग्राउंड में कितना पर मंथ टन था, वो मैंने डाला हुआ है, और यहाँ पर कोल्ड्री मैनेजर का साइन और सील है। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। और देख लेते हैं तो दोस्तों बेसिक में तो यही था डॉक्यूमेंट में आपका, है ना। मेडिकल जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है वो तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, तो उसको ही मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया आपको। बाकी सब बेसिक होता है, बाकी जो जितना भी होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि जब आप DVC के लिए आप DGMS पे चले जाते हैं ना, DVC के लिए आप चले जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मैं फिर से यहाँ पर DGMS के साइड पे हूँ। और जब आप DVC के लिए चल जाते हैं, इस डेट पे जब आपको डेट मिल जाता है, तो जब आप DVC के लिए चल जाते हैं तो आपका जो है मान लीजिए 2 चरणों में DVC होता है। कोई पर्सन एक यहाँ बैठा है, कोई पर्सन एक यहाँ बैठा है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर पूरा जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फोटोकॉपी है, सब चीज़ें ये पर्सन एक बार चेक करेगा, है ना। ये आपका फर्स्ट हो गया, और यहाँ से फिर आपको यहाँ जाना रहता है ना। तो आप यहाँ जब सेकेंड बार चेक कराने जाएंगे तो यहीं से आपका पूरा क्लियर होता है। यहाँ आपका रिजेक्ट हो गया तो मानिए रिजेक्ट, लेकिन अगर कुछ चीज़ें इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया और ये भेजता है आपको, 2 जगह तो कंपलसरी है DVC होना, वहाँ पर आपको 2 जगह चेकिंग होता ही होता है। तो ये चीज़ें मान लीजिए इसको कोई डाउट है, ये पर्सन जैसे मैंने बताया, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, इसको अगर कोई डाउट है तो ये आपको यहाँ भेजेगा, और नहीं है डाउट तो भी ये क्लियर करके कर लेगा अपने तरफ से कि हाँ मेरे साइड से सिक्योरिटी है कि सब डॉक्यूमेंट सही है। उसके बाद आपको ये सेकंड वाले पर्सन के पास भेज देगा। ये चीज़ें कंफर्म करेगा कि ये जो आप जो हैं जो करने गए हैं, जो भी एप्लीकेंट है जो वेरिफिकेशन कराने गए हैं, तो ये भी कंफर्म करेगा कि हाँ इस पर्सन का डॉक्यूमेंट सब क्लियर है। तो इसी के द्वारा सब चीज़ें क्लियर कर दिया जाएगा। वो कंफर्म कर देने के बाद समझ जाइए कि कैसे आपको वो जो आपका DVC है वेरिफिकेशन है वो कंफर्म हो चुका है, सही पाया गया है। सभी चीज़ें देख सकते हैं मेरा इन प्रोग्रेस है, यानी कि सब चीज़ सही पाया गया है ना, मेरे को रिजेक्ट नहीं किया गया है। तो आपको एक मेल छोड़ा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी उसको।
तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने मेल यहाँ पर ओपन किया हुआ है अपना, जिसमें एग्जाम्पशन वाले में मेल आया हुआ है 11 नवंबर को ही। जैसे कि मैंने आपको 11/11 ये डेट आपको अपनी उस आईडी पे DGMS के साइट पे दिखाया था और बताया था कि वेरिफिकेशन डेट था, है ना। तो उसी को मेरे को यहाँ पर उसी दिन ही 11 नवंबर यहाँ भी देख रहे होंगे कि मेल आया हुआ है। इसको चलिए ओपन कर लेते हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से मेल आएगा आपके पास। अगर आपका सब चीज़ सही पाया जाता है, कंफर्म कर देता है सेकंड पर्सन के थ्रू भी, तो यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर, डियर नेम करके दिया हुआ है, डायरी नंबर हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर एप्लीकेशन अंडर CMR 2017 करके दिया हुआ है, कॉल क्लिक हेयर। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो वहीं आप DGMS के साइट पे लॉगिन हो जाएंगे और आपका जो प्रोग्रेस स्टेटस है जो मैंने दिखाया इन प्रोग्रेस करके दिया हुआ है वो चीज़ें आपको यहाँ शो होगा। टू एक्सिस दिया हुआ है एप्लीकेशन पोर्टल एंड क्लिक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, कैंडिडेट का आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, डायरी नंबर यहाँ पर जनरेट किया कर दिया जाता है, यहाँ पर डायरी नंबर इशू कर दिया जाता है। अगर आपका सभी चीज़ें यहाँ पर सही पाई जाती है तो आपको यहाँ पर डायरी नंबर इशू कर दिया जाता है, यहाँ देख सकते हैं। फिर बोला है योर सिंसियरली सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन एंड डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से अगर आपके पास मेल आता है मतलब आप समझ जाएंगे कि आपका जो वेरिफिकेशन है उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट विदिन 3 मंथ या 4 मंथ के अंदर में आ ही जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरा जानकारी था आप लोग के लिए, तो समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा पर्पस इस वीडियो के माध्यम से यही था दोस्तों कि आप अगर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, DVC के लिए जाते हैं, स्लॉट बुक कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं सेकंड क्लास मैनेजर या फर्स्ट क्लास मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, किसी भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, देन आप DGMS में वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे आपका प्रोसेस होगा, जिससे आपका 100% श्योरिटी हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट आ ही जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दिया कि क्या चीज़ आपको ध्यान देना है डॉक्यूमेंट में। यहाँ तो मैंने अप्लाई कर लिया था, लेकिन अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, करते समय आपको जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट उसमें क्या ध्यान देना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बेसिक था वीडियो में। और जाने के बाद बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लेके जाना है, कैसा कैसा होता है, तो कैसा करने से क्या चीज़ें होना है, क्या हम तो करा के आ गए लेकिन क्या समझ नहीं आया कि हुआ नहीं हुआ। तो ये सभी चीज़ों जो भी छोटे मोटे डाउट हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और पर्पज़ ही यही था कि आपको क्लियरेंस मिले और हेल्पफुल हो इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा हो मेरा वीडियो। और दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी एप्लीकेंट हो इस प्रकार से उनको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू दोस्तों।